जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, पूजा पाठ भक्ति करने के बाद अगर आपको सपने में दिख रहे हैं ये चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पूजा पाठ करते हुए भक्ति करते हुए सपने में दिखती रहती है। तो आप कुछ ऐसे सोचते हैं कि भाई हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमें इस तरीके की चीज़ें सपने के माध्यम में क्यों दिखाई दे रही है। आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और आप अपनी पूजा पाठ मतलब पहले जितनी ज़्यादा करते थे उसको कम कर देते हो। तो ऐसा कुछ आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके साथ सपने में ये चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो आपके पास ये शक्तियाँ होती हैं जिस शक्ति की वजह के कारण आप लोगों के साथ पूजा पाठ के बाद सपने में ये चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ ही बताने वाली हूँ, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो भाई जितने भी काली माता के भक्त हैं या अन्य देवी देवता के भक्त हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हर तरह की देवी और हर तरह के देवता की। जब कोई व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ माता रानी की करता है, अपने घर में अपने देवता देवी की पूजा पाठ करता है, तो उसके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती हैं जो मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहली चीज़, उसको सपने डरावने आने लगते हैं, ठीक है, और गंदे सपने आने लगते हैं। जैसे कि सपने में उसको संभोग के सपने ज़्यादातर दिखने लग जाते हैं, या तो वो को किसी के साथ संभोग कर रहा है या उसको संभोग करते हुए कोई जेंट्स या लेडीज़ दिख रही है। मतलब इस तरीके के सपने आप लोगों को दिखने लग जाते हैं जब आपके पास ये शक्ति होती है। और उसके साथ साथ सपने में आप लोगों को, जब सपने में से आप निकलते हो उठते हो तो उठने के बाद भी आपको डर लगता है। कभी आप सोचते हो कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, आगे कोई खड़ा है, आपको छन छन की आवाज़ आने लगती है और आपको धम धम की भी आवाज़ आने लगती है। मतलब इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ होने लग जाती हैं जब आपके पास ये शक्तियाँ होती हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर तरह के भक्तों के साथ हो रही है, आज भी हो रही है और पहले भी हो रही थी। तो वो इसी चीज़ को सोचते हैं कि भाई हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें इस तरीके के सपने क्यों दिख रहे हैं, हमें मतलब ये नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे मन में क्यों घूम रही है, हमारे दिमाग में गंदी गंदी बातें क्यों आ रही हैं। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हम पूजा पाठ करते समय भी अपने डरावने सपने के लिए सोचते हैं कि भाई हमें आज ऐसा सपना दिखा। तो आप ये सब चीज़ें सोचते हैं और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर आप हर तरह के भक्तों पर, हर तरह के गुरुओं पर, हर तरह के तांत्रिकों पर जाते रहते हैं, उनसे अपने बारे में पता करते हैं। तो अब मैं बताऊं, अगर काली माँ के भक्त हैं आप, तो आप जब माँ काली की पूजा पाठ करते हैं तो माता काली के साथ आपके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियाँ भी आती है। दोनों शक्तियाँ एक साथ आपके पास आती है जब आप माता काली की पूजा पाठ या मंत्र जाप या कोई साधना अपने घर में करते हैं। तो ये क्यों आती है? क्योंकि माँ काली के साथ ये चौबीसों घंटे माँ की सेवा में विराजमान रहती है। देखो जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई भक्त है माता काली का, ठीक है, और मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भक्त जो होता है वो माँ काली के पास ही जाता है। और जो मैं आपको बता दूँ, जो लोग भक्त बनकर बुरे काम करते हैं तो वो माता काली के पास तो जाते हैं, लेकिन माँ काली की वो सेवा में लगे रहते हैं वहाँ पर भी। और वो ना हमेशा गलत काम ही करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते, वो गलत ही करते हैं। तो जैसे कि वो भी आपके पास आएंगे, जब माता काली की शक्ति आपके पास आएगी तो नेगेटिव शक्तियाँ भी आएगी। लेकिन आपके आसपास जब नेगेटिव शक्तियाँ घूमती हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो जब नेगेटिव शक्तियाँ आपके आसपास घूमती हैं तो इसी तरीके की चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं और आप घबरा जाते हैं। तो अब आपको इस चीज़ से कैसे बचना है कि आपके पास स्वयं माँ काली की शक्ति आए, माँ की योगिनी शक्ति आए, अन्य देवी देवता की शक्ति आए, बस आपके पास नेगेटिव शक्तियाँ नहीं आए। ऐसा ही आप लोग चाह रहे हैं तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुने। शनिवार के दिन माँ काली को आप अपने ऊपर से 7 बार उतार के
नींबू की माला माता काली के मंदिर में जाकर जरूर चढ़ाएं। अगर आपके घर में माता काली की मूर्ति है बड़ी तो आप अपने घर में ही चढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ मूर्ति नहीं है, फ़ोटो हैं छोटी छोटी, तो आप अपने आसपास के कहीं भी एरिए में माता काली के मंदिर में जाएं और अपने ऊपर से 7 बार, घर पर ही 7 बार उतार के माला को ले जाए, माता काली के मंदिर में जाकर चढ़ाएं और माता काली से यही विनती करें, हे माता काली मैया परमेश्वरी, ये जो आपके साथ नेगेटिव शक्तियाँ आ रही हैं, इन नेगेटिव शक्तियों को पीछे ही रखो और मेरे पास सिर्फ आप आओ और अन्य देवी देवता मेरे घर के जो भी हैं वो सब आए। बाकी जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ जो आपकी सेवा में लगी रहती है उनको आप पीछे ही रखो। बस आपको इतना बोलना है, अपने ऊपर से 7 बार आपको माला को उतार कर माता के गले में पहना कर आना है अपने हाथों से। ठीक है, ये जो उपाय है ये आपको लगातार 3 शनिवार तक करना है और 3 शनिवार के बाद आप देख लेना, खुद आपको दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें और खुश रहे आप और खुश रहे आपका परिवार। नवरात्रे, दूसरे नवरात्रे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ काली आप सभी का कल्याण करे। जय माता की।